इजराइल के बीच संबंध के बारे में, उस पर चर्चा करते हैं। और क्या है अरब और इजराइल के बीच ये संबंध, और हाल फिलहाल के दरमियान किस तरह की घटनाएं घटी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले ये समझने का कोशिश करते हैं कि ये इजराइल का क्षेत्र कहाँ पे है, ये इजराइल का क्षेत्र कहाँ पर है या अरब का क्षेत्र कहाँ पर है। आप अपना भारत को देखें, ये आपका भारत है, ये आपका भारत है। यहाँ से अगर आप पश्चिम के साइड में अगर चलेंगे तो आपको पश्चिम एशिया का एरिया पूरा आएगा। ये आपको पूरा पश्चिम एशिया का एरिया आएगा। ठीक है, इस पश्चिम एशिया के एरिया में देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसको अरब क्षेत्र बोला जाता है। इस पूरे क्षेत्र को अरब क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, इसी अरब क्षेत्र में आप आएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है इजराइल, जिसको लेकर के आज विवाद है। हम इसके बारे में इतिहास से लेकर के वर्तमान तक को समझने का कोशिश करेंगे कि क्या इजराइल पहले वहाँ पर था या नहीं था, या फ़लस्तीनी वहाँ पर पहले से था, या वो क्षेत्र अरबियों के हाथ में था, या वो क्षेत्र ईसाइयों के हाथ में था। इस तरह की चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस एरिया का अगर इतिहास देखेंगे तो इस एरिया का एक इतिहास ये है कि आप जो अरबी को देख रहे हैं, इस अरबी को देख रहे हैं, ये अरबी लोग, इन अरबियों से 3 तरह के धर्म निकले। 3 तरह के कैसे कैसे धर्म है। पहला जो धर्म है वो यहूदी है, यहूदी है। दूसरा धर्म आपको है क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी इस क्षेत्र में है। और तीसरा आपको है इस्लाम को फॉलो करने वाले, यानी थर्ड जो आपको हो गया वो इस्लाम को फॉलो करने वाले हो गए। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब हो गया कि इस अरब वर्ल्ड में सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि यहूदी भी रहते हैं और क्रिश्चियन भी रहते हैं। इन तीनों धर्म का लिंक एक जगह से है, और एक जगह से कहाँ है, ये तीनों धर्म अब्राहम परंपरा को मानने वाले हैं। अब्राहम परंपरा को ये तीनों धर्म मानने वाले हैं। अब ये जानना है कि ये अब्राहम परंपरा क्या होता है, या तो अब्राहमिक रिलीजन क्या होता है। अब्राहम परंपरा का मतलब होता है ये पहले पैगंबर थे। हम पैगंबर को पीएम से लिख देते हैं, और पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड, जो गॉड का मैसेज लेकर के उतरा हो, इसका ये मतलब होता है। तो पहले पैगंबर जो अब्राहम थे, इन्होंने ही एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। एकेश्वरवाद का ये मतलब होता है कि जो एक ईश्वर को मानने वाले लोग, जो एक ईश्वर में विश्वास करते हों, उनको मानने वाले लोग। और ये तीनों धर्मों को अगर आप देखेंगे, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम को मानने वाले हो, ये तीनों सिंगल गॉड के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं। ये तीनों के तीनों सिंगल गॉड के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद हम समझने का कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। ये क्षेत्र यानी आज जो इजराइल को लेकर के जहाँ पे विवाद है, इन सब क्षेत्रों को बोला जाता है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि शुरुआती में साम्राज्यवादी देश के तौर पर ब्रिटेन था, और ब्रिटेन का जो लोकेशन अगर आप देखेंगे तो यूरोप में ब्रिटेन का लोकेशन यहाँ पे आएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये क्षेत्र ईस्ट में पड़ता है, यहाँ से ये क्षेत्र ईस्ट में पड़ता है। और क्योंकि आप देखेंगे तो इन सब क्षेत्रों को मिलाकर के बीच में आता है, इसलिए इनको मिडिल ईस्ट बोला जाता है। लेकिन अगर एशिया के लोगों से आप पूछेंगे तो एशिया के लोग इसे मिडिल ईस्ट नहीं कहते हैं, बल्कि इसे वेस्ट एशिया कहते हैं। कैसे बोलते हैं? अगर आप अपने भारत को देख लें और यहाँ पर से अगर आप पश्चिम के साइड में देखें तो मेरे लिए तो वेस्ट एशिया है, हमारे लिए ये, हम लोगों के लिए ये क्या है? वेस्ट एशिया है। लेकिन इनके लिए मिडिल ईस्ट है। तो अगर मिडिल ईस्ट बोला जाए और वेस्ट एशिया बोला जाए तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही वो क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र आता है वो अरब क्षेत्र आता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो आता है वो अरब क्षेत्र आता है। अब आते हैं इनके यहूदी के इतिहास पर, तब आप वर्तमान की चीज़ों को समझ पाएंगे कि अल अक्सा मॉस्क का विवाद क्या है, या तो यरूशलेम का विवाद क्या है, या जो मस्जिद है उसको लेकर के क्या विवाद है,
या तो वर्तमान में हमास और इजराइल के बीच जो मामला चल रहा है, इन दोनों के बीच विवाद का कारण क्या है। विवाद का कारण सिर्फ वर्तमान नहीं है, बल्कि इसके इतिहास में जाना होगा, बल्कि इसके इतिहास में जाना होगा। कैसे इतिहास में जाना होगा? अगर आप देखें इनके इतिहास में, तो 1000 बीसी के आसपास की बात है। 1000 बीसी के आसपास यहूदियों का एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था डेविड। उसका नाम था डेविड। डेविड को मुसलमानों ने, डेविड को ही मुसलमान देखेंगे तो मुस्लिम भी इनको डेविड को मानते हैं, और डेविड को ही मुसलमान दाऊद के रूप में पुकारते हैं। अरबी भाषा में से दाऊद के रूप में पुकारते हैं। डेविड का एक बेटा हुआ, उसका नाम था सुलेमान। इसको यहूदी लोग सोलेमोन के तौर पे पुकारते हैं, जिसको मुस्लिम यानी अरबी भाषा में सुलेमान बोला जाता है। सुलेमान को अगर देखेंगे तो सुलेमान ने ही पहली मंदिर बनवाया था। सुलेमान के द्वारा ही पहले मंदिर बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो मंदिर बनाया गया था, आप देखेंगे यहूदी के जो प्रार्थना स्थल होते हैं उनको सिनेगॉग बोला जाता है। जैसे हिंदुओं में मंदिर बोलते हैं, मुसलमानों में जो वर्शिप प्लेस है उसको मस्जिद बोलते हैं, उसी तरह से हिंदुओं में अगर आप यहूदियों में देखेंगे तो उसको सिनेगॉग बोला जाता है। तो जो पहला मंदिर इनके बनाए गए थे, उस पहले मंदिर को आप देखेंगे 587 बीसी में बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने इसे तोड़ दिया। यानी 587 बीसी में जो इनके द्वारा पहला मंदिर बनाया गया था उसे खत्म कर दिया गया। और ये पहला मंदिर कहाँ बनाया गया था? ये पहला मंदिर बनाया गया था यरूशलेम में बनाया गया था। यरूशलेम को ही जेरूशलम भी बोलते हैं, और यरूशलेम का क्षेत्र कहाँ पर है? आज जो वर्तमान में आप इजराइल देख रहे हैं, जो या तो पहले जो फिलिस्तीन का एरिया था वही यरूशलेम का क्षेत्र है। वहीं पे यरूशलेम या गाजा बोल दीजिए, वेस्ट बैंक बोल दीजिए, ये सारा क्षेत्र वहीं पर है। अल अस्का मॉस्क कहिए, वो सब कुछ वहीं पर है। अब देखिए इतने होने के बाद फिर बाद में देखिएगा एक लंबा प्रक्रिया चलता है, इनके मंदिर तोड़े जाते हैं। इसके बाद अगर आप आएंगे तो बात 516 बीसी की है। इनके दूसरा मंदिर बनाया गया। यहाँ पे ही आप ध्यान रखिएगा, इस मंदिर को ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मंदिर से ही आपको बाद में पता चलेगा कि जो विलिंग वॉल है, जिसकी यहूदी लोग जिसको प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर जाकर के रोते हैं, क्राई करते हैं, वो या तो उसको प्रार्थना स्थल के तौर पर उसको लेते हैं, ये यहीं से आपको जुड़ेगा। उनका यह मानना है कि जो हमारी मंदिर बनी थी, उस मंदिर का वो दीवार यानी अवशेष बचा हुआ है, और हमारे लिए तो दुनिया में कहीं पर किसी तरह की चीजें बचने नहीं दी गई, तो कम से कम जो मेरा दीवार बचा हुआ है, जिनके साथ उनकी मान्यता जुड़ी हुई है, बिलीफ जुड़ा हुआ है, उसको वो बचाने का कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर जाकर के वो मन्नतें मांगते हैं, क्राई करते हैं, लंबे समय तक खड़ा होकर के या तो बैठ करके वहां पे प्रार्थना करते हैं लोग। इस दूसरे मंदिर को भी अगर आप देखेंगे तो बाद में रोमन साम्राज्य ने इसको भी नष्ट कर दिया। रोमन साम्राज्य ने इसे भी क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। रोमनों ने इसे भी नष्ट कर दिया। रोमनों के द्वारा अगर देखिएगा तो कब नष्ट किया गया? अलेक्जेंडर सबसे पहले पर्सिया जब विनिंग कर रहा था। पर्सिया का मतलब यह है कि पर्सिया उस क्षेत्र को बोल रहे हैं जो ईरान के नीचे वाला पूरा इलाका है, यानी उसमें सीरिया, इराक वगैरह तो आएंगे ही, लेकिन ईरान का जो इलाका जहां तक आ रहा है, वहां तक के एरिया को पर्सियन गल्फ कहा जाता है। पर्सिया को जब जीत रहा था अलेक्जेंडर, तो इजराइल भी उसी समय विन कर लिया गया, जीत लिया गया। अब इजराइल एक बार फिर से क्या था कि जो बेबीलोनियन सभ्यता के हाथ में गया था, जो इराक, सीरिया और इराक के क्षेत्र में बेबीलोनियन सभ्यता था, उनसे वो क्षेत्र कहाँ चला गया? तो रोमनों के पास चला गया। रोमनों के पास जाने के बाद आगे क्या घटना घटती है? रोमनों में एक राजा हुआ करता है पोर्टिस। एक राजा होता है पोर्टिस। पोर्टिस राजा जो है, ये जीसस के क्रूसिफिकेशन में शामिल है। अब एक सवाल बनता है
कि जीसस का क्रूसिफिकेशन रोमनों ने किया क्यों, या जीसस के क्रूसिफिकेशन, जीसस का मतलब ईसा मसीह, यानी जीसस के क्रूसिफिकेशन से यहूदियों का क्या तालमेल है क्या तालमेल है। जीसस, जो ये रोमन साम्राज्य के जो लोग थे ये बहुदेववादी थे। रोमन साम्राज्य के लोग ये बहुदेववादी थे, यानी एक से अधिक ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग थे। और इसके साथ साथ ये राजा के भी मूर्ति बनाते थे, जो किंगडम का राजा होता था उनकी भी मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, अब बहुदेववादी थे और एक कोई व्यक्ति एकेश्वरवादी मत को लेकर के आता है तो स्वाभाविक है बिलीफ में टकराहट है, उस क्षेत्र के बिलीफ में टकराहट है, यानी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो एक गॉड में बिलीव करता है और वहां पर पहले से बहुदेववादी हैं, तो कहीं ना कहीं जो दोनों के पुरोहित वर्ग होंगे उनमें जबरदस्त टकराहट होगा। और पुरोहित वर्ग का क्योंकि समाज पर एक पकड़ होता है, तो वो सामान्य जन भी उसमें शामिल हो जाता है, सामान्य जन भी उसमें शामिल हो जाता है। अब देखिए मामला ये है दूसरा, यहूदी और ईसा मसीह में क्या प्रॉब्लम था। तो यहूदी भी एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, ईसा मसीह भी एक ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। अब यहूदी में जो पुरोहित वर्ग था उनको इस बात से डर लगता था कि कहीं ना कहीं यहूदी को खत्म करके क्रिश्चियनिटी नहीं पूरे क्षेत्र में फैला दे। यहां पर भी विवाद था। इसका यह मतलब है कि रोमन साम्राज्य को बहुदेववादी होने से, एक ईश्वरवाद होने से प्रॉब्लम है, और यहूदियों को इस बात से प्रॉब्लम है कि कहीं यहूदी को खत्म करके क्रिश्चियनिटी ना प्रमोट हो जाए। इसलिए पोर्टियस जो राजा था, ये रोमनों का राजा था, इसे पकड़ करके ईसा मसीह को दे दिया गया। अब ईसा मसीह को पकड़ करके जब दे दिया गया पोर्टियस को, और पोर्टियस ने उसे सूली पर चढ़ा दिया ईसा मसीह को। अब इसमें ईसाई मत के मानने वाले लोगों का आरोप यह है कि यहूदियों ने पकड़ करके रोमन राजा को पोर्टियस को दे दिया था और पोर्टियस ने उसे सूली पर चढ़ा दिया। इसलिए जब से ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया है, तब से एक मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं कि मुख्य शत्रु के तौर पर जो ईसाई मत को मानने वाले लोग हैं उनके लिए मुख्य शत्रु बन गए। कौन? तो मुख्य शत्रु बन गए आपको जाकर के इस क्रिश्चियन, यहूदी किसके लिए? क्रिश्चियन के लिए। समझ गए? अब यहां तक बात आती है, इनकी क्रूसिफिकेशन हो जाता है। क्रूसिफिकेशन होने के बाद अगर आप आगे जाएंगे तो रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया। पहला जो हिस्सा था रोमन साम्राज्य का, एक रोमन ही रह गया, और दूसरा साम्राज्य हो गया बाइजेंटियन एम्पायर। बाइजेंटियन एम्पायर जो है वो 324 बीसी से लगभग 638 सी तक चला। यानी रोमन दो हिस्सा में बट गए। पहला हिस्सा रोमन ही कहलाए, दूसरा हिस्सा बाइजेंटियन एम्पायर कहलाया, और लगभग 324 से 638 के आसपास तक, 638 का मतलब आप इसको बोल लीजिए बीसी, और ये सी की बात है। इतने लंबे समय तक बाइजेंटियन एम्पायर जो रोमन साम्राज्य था वो दो हिस्सों में बट करके बाइजेंटियन साम्राज्य का शासन उस क्षेत्र में रहा। अब देखो बाइजेंटियन साम्राज्य का जब शासन था, तब क्या हुआ, इस समय ईसाइयों का प्रभाव था, ईसाई मत का प्रभाव था। यानी पूरे जो आज अब अरब वर्ल्ड में देख रहे हैं वो लगभग ईसाई मत को मानने वाले लोग थे। यहाँ वहाँ यूरोप और कुछ क्षेत्रों में यहूदी मत के मानने वाले लोग इधर से उधर भाग रहे थे। अब देखिए बाइजेंटियन एम्पायर का जब साम्राज्य चल रहा था उस समय यहूदियों पर कुछ रोक लगाए गए, इन पे कुछ रोक लगाए गए। वो रोक कैसे थे? पहला, ये अपने धर्म को नहीं मान सकते थे। दूसरा, ये अपने मंदिर सिनेगॉग को नहीं बना सकते थे। तीसरा, बड़े पैमाना पे इनका कन्वर्जन किया गया, और चौथा, पहले स्लेव रखने का प्रथा था, आप स्लेव नहीं रख सकते। खुद तो स्लेव रखते थे और दूसरे को रोकते थे। कभी आपने पढ़ा होगा कि पुर्तगाल का जो लिस्बन क्षेत्र था वो
पूरे दुनिया में स्लेव व्यापार का केंद्र हुआ करता था। तो स्लेव रखने पर भी प्रतिबंध थी। हालांकि देखिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये तो इशू है ना कि आप अपने धर्म नहीं मान सकते हैं, सिनेगॉग जहाँ पे पूजा स्थल है आप उसको नहीं बना सकते, कन्वर्जन कराया गया, कन्वर्जन ईसाई मत में कन्वर्जन कराया गया। इस तरह से चीजें चल रही थी बाइजेंटियन एम्पायर के समय में। आगे देखिएगा, इसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो मामलुक पीरियड आ जाता है। मामलुक इसको बोलते हैं मामलुक काल। मामलुक काल अगर आप देखेंगे तो ये 11वीं शताब्दी के आसपास से शुरू होता है, और इस 11वीं शताब्दी में ही देखिएगा कि मामलुक काल को आप ऐसे समझ लीजिए एक इस्लामिक पीरियड है, इस्लामिक पीरियड है। और इसी 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उद्भव हो गया। इस्लाम के उद्भव के समय अगर आप देखेंगे तो यहूदियों को बहुत सारे रिबेट दिए गए मुसलमानों के काल में। वो स्वतंत्र होकर के व्यापार कर सकते थे, वो अन्य गतिविधि को स्वतंत्र होकर के कर सकते थे, बड़े पैमाना पे, इसी कारण बड़े पैमाना पे पैसे कमाए लोग। और पैसे कमाने के बाद यहूदियों ने इतने पैसे कमाए कि अपना केंद्रीय बैंक तक स्थापित इन्होंने कर लिया। ये अपने केंद्रीय बैंक तक इन्होंने स्थापित कर लिया। तो यहाँ पर मामलुक पीरियड में थोड़ा यहूदियों को राहत थी, यहूदियों को थोड़ी रियायत थी, मतलब आसानी से वो ग्रो कर सकते थे, रह सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर वो 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी की बात आती है, 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास की बात आती है, 12वीं शताब्दी के आसपास की बात आती है। यहाँ पर आप देखिएगा तो लगभग दुनिया में ऐसा बोलते हैं कि 4 धर्म युद्ध हुए, 4 धर्म युद्ध हुए। और वो धर्म युद्ध मूलतः किनके किनके बीच था, तो वो मूलतः ईसाई और मुस्लिम धर्म को मानने वाले यानी मुसलमानों के बीच वो धर्म संचालित हुआ। लेकिन इस धर्म युद्ध में सबसे ज्यादा एक हताहत होने वाले यहूदी भी बहुत बड़े पैमाना पे हताहत हुए, यहूदी भी बड़े पैमाना पे हताहत हुए। बाद में देखेंगे तो एक इस्लामिक काल में एक खलीफा होता है, उसका नाम है खलीफा उमर। इसके बाद देखिएगा इस्लामिक काल में ही एक खलीफा होता है, उसका नाम है खलीफा उमर। खलीफा उमर के टाइम में सीरिया, जो आज का वर्तमान आप इजराइल देख रहे हैं, या फिलिस्तीन का क्षेत्र देख रहे हैं, या इराक का क्षेत्र देख रहे हैं, ये यानी सीरिया, इजराइल देख लीजिए, या वो फिलिस्तीन का क्षेत्र या इराक का क्षेत्र, इन पर खलीफा उमर ने कब्जा कर लिया। यानी कि ये होता है कि 1000 बीसी से इनके मंदिरों को नष्ट करते हुए रोमन साम्राज्य के पास आते हुए मुसलमानों के काल में थोड़ी रियायत मिला, और उसके बाद भी इनके क्षेत्र को कब्जा कर लिए। ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ तक ये है कि आप जिस यहूदी को देखते हैं वो शुरू में सीरिया और इराक के आसपास बसते थे, वहां से वो इजराइल के क्षेत्र, जो आज वर्तमान में आप इजराइल देख रहे हैं या फिलिस्तीन देख रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी बसते थे। इसीलिए उन्होंने पहली बार जो इजराइल के क्षेत्र है वहां पर मंदिर बनाया था 1000 बीसी में ही। 1000 बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले, ठीक है। अब यहां तक बनाया, यानी अगर वो दावा करते हैं कि ये क्षेत्र हमारा था तो ये दावा कहीं से गलत नहीं है। फिलिस्तीन का क्षेत्र वो बोलते हैं कि मेरा था, तो वो दावा कहीं से गलत नहीं है। लेकिन आज के डेट में ये कहना बड़ी मुश्किल है कि किस जाति, किस रेस वाले, किस धर्म वाले लोगों का उद्भव कहाँ पे हुआ है और माइग्रेट करके वो कहाँ चले गए। अगर सब कोई ऐसे क्लेम करने लगा तो फिर दुनिया में शांति ही स्थापित नहीं होगी, दुनिया में शांति स्थापित ही नहीं हो पाएगी। ये मामला है। अब खलीफा उमर के समय में यहाँ तक बातें आती है। खलीफा उमर के समय इस क्षेत्र पर कब्जा हो जाता है। उसके बाद देखिएगा तो यहूदियों का क्या होता है। यहूदियों को अगर देखेंगे तो यहाँ से भाग कर ये स्पेन गए, यहाँ से भाग कर ये जर्मनी के क्षेत्र, ये रसिया, रूस गए। इसके बाद आप अगर इनको देखेंगे तो रूस जाने के बाद एक क्षेत्र ये, इसके बाद ये जर्मन क्षेत्रों में गए, जर्मन क्षेत्रों में गए, या आप देखेंगे फ्रांस के क्षेत्रों में गए।
आप बिलीफ नहीं करेंगे, ये जहां गए वहां इनका स्वागत नहीं हुआ, किसी ने इन्हें अपनाया नहीं, और जहां गए वहां ही इनको परसिक्यूट किया गया। स्पेन में बड़े पैमाना पे यहूदी मारे गए, रूस में बाकायदा पोग्राम चलाया गया। पोग्राम एक मूवमेंट था, पोग्राम एक मूवमेंट था जिसके तहत बड़े पैमाने पे यहूदियों को मारा गया। जर्मनी के क्षेत्र में तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे आप देखेंगे, जो दुनिया के सबसे विभत्स घटना जिसको बोल सकते हैं, वो हिटलर के द्वारा संचालित किया गया। 60 लाख यहूदियों को मारा गया, 60 लाख यहूदियों को मारा गया। और ये 60 लाख यहूदियों के मारने के कारण ही आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इनको एक विक्टिम प्राणी बना दिया गया, एक दोषी प्राणी बना दिया गया। किसी एक जाति या समुदाय के 60 लाख लोगों को आप एक बार में मार देते हैं, ये बड़ा अजीब सा घटना है। और फ्रांस में भी इनका स्वागत नहीं हुआ। हालांकि बाद में नेपोलियन आया था, तो नेपोलियन ने इन्हें बोला था कि हम आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट करेंगे। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम आपके साथ हम बराबरी का भाव करेंगे, भेदभाव नहीं होगा, अन्यों के अनुपात में आपके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, बोला गया था। पर वैसा कुछ हुआ नहीं जितना होना चाहिए। इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि आप देखेंगे तो कंप्लीट अगर यूरोप में देखा जाए, यूरोप में, तो इनका स्वागत कहीं नहीं हुआ, इनका स्वागत कहीं नहीं हुआ। अर्थात ये जहां गए वहां इनको मारा गया, भगाया गया, पीटा गया। एक जो सबसे बड़ी चीज इनके पास खास बात है, आप देखेंगे यहूदी के पास एक जो सबसे खास बात है, ये बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, व्यवसायी आप कह सकते हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। दूसरा, ये बिजनेसमैन होने के कारण ही देखिएगा तो दूसरे धर्म या दूसरे जाति के लोगों को इससे तनाव पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां का मूल बिजनेस को खत्म कर देते हैं, मूल व्यवसाय को खत्म कर देते हैं। इस चीज से लेकर के लोगों में नफरत पैदा हो जाती है, इस चीज से लेकर के लोगों में नफरत पैदा हो जाती है। इन्हें जमीन और पानी से बड़ी लगाव है, जमीन और पानी से काफी लगाव है यहूदियों को। इसलिए देखिएगा कि इजराइल के क्षेत्र में, बंजर क्षेत्र में, उन्होंने फिलिस्तीन के बंजर क्षेत्रों में आकर के बड़े पैमाने पे पैसे दे दे करके खरीद लिया, और उस जो रेगिस्तानी इलाका था उसको हरा भरा कर दिया। और वर्तमान में भी अगर आप वाटर को लेकर के रिपोर्ट देखिएगा तो जितने वहाँ पे बारिश होती है उसका 85% पानी को वो समुद्र में बहने नहीं देता है, अर्थात यूज कर लेता है। 85% पानी को वो बहने नहीं देता है, यूज कर लेता है। जस्ट उसके उलट देखिएगा भारत में तो सारे नाली होते हुए, नाली से नदी होते हुए वो चले जाते हैं, नाला से होते हुए समुद्र में। हम लोग यूज नहीं करते। 85 to 90% पानी वेस्टेज जाता है हमारे यहाँ जब वर्षा होती है, वो 85% पानी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये पूरा इनका ये मामला इस तरह से इस क्षेत्रों में इन्हें मारा गया। अब इसके बाद आपको वर्तमान समय में आना है। वर्तमान समय में अगर आइएगा तो 1916 में एक वॉल्फर डिक्लेरेशन हुआ। वॉल्फर ब्रिटेन के विदेश मंत्री हुआ करते थे। 1916 उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। वॉल्फर डिक्लेरेशन में था मामला क्या? मामला ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में गुप्तचरी के लिए और पैसे के लिए ब्रिटेन ने इजरायलियों का या तो कहीं यहूदियों का सहायता लिया। ये इनके पास एक और खास गुण होता है, गुप्तचरी करने में भी बड़े माहिर होते हैं, गुप्तचरी करने में ये माहिर होते हैं और पैसे कमाने में तो माहिर होते हैं। एक नंबर के मतलब आप बता सकते हैं, कह सकते हैं सफल व्यवसायी। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, फेसबुक के जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, यहूदी है, और टैलेंट इतने होते हैं कि आप देख सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी है। या तो नोबेल प्राइज के विनिंग कैंडिडेट में अगर देखेंगे तो आज तक जितने नोबेल प्राइज मिले हैं उसमें से 25% के आसपास नोबेल पुरस्कार जो गया है वो यहूदियों के हाथ में गया है। 25% नोबेल पुरस्कार यहूदियों के हाथ में गया है। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टैलेंटेड लोग होते हैं, या तो कहिए कितने मेहनती होते हैं, मेहनत के दम पर ये चीज़ों को कैसे आगे लेकर के आते हैं। ठीक, अब ये वॉल्फर डिक्लेरेशन होता है। वॉल्फर डिक्लेरेशन में एक वादा किया जाता है, किनको? तो वादा किया जाता है
यहूदियों को कि हम आपको एक अलग स्टेट दिलवाएंगे, और ये वादा करने वाला कौन होता है? ब्रिटेन। किससे करता है? यहूदी को। और ब्रिटेन इसलिए वादा करता है, अगर आप देखेंगे कि वॉल्फोर डिक्लेरेशन, वॉल्फोर डिक्लेरेशन एक वादा किया जाता है, किनसे? यहूदी से। कौन करता है? तो ब्रिटेन करता है। ब्रिटेन के द्वारा वादा किया जाता है। क्या? अलग स्टेट दिवाएंगे, अलग स्टेट होगा, यानी अलग जीविश स्टेट होगा। ठीक है। हालांकि एक चीज ध्यान रखना कि 1897 के आसपास से देखिएगा कि 1897 के आसपास इनके यहाँ एक व्यक्ति हुए, थियोडोर हर्जल। 1897 के आसपास एक व्यक्ति हुए, थियोडोर हर्जेल। जब दुनिया में सारे जगह से इनको परसुएट किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तब इन्होंने स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेसल में एक बैठक बुलाया था यहूदियों का, और उस बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि अलग एक राज्य, यहूदी एक अलग राज्य होगा, यानी यहूदियों का एक अलग राज्य होगा। उसी अलग राज्य जो थियोडोर हर्जेल के द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो वॉल्फोर डिक्लेरेशन के माध्यम से वादा किया गया ब्रिटेन के द्वारा यहूदियों को। यहूदियों ने इसके बदले क्या उनको साथ दिया ब्रिटेन को? तो बड़े पैमाना पे फर्स्ट वर्ल्ड वार में पैसे फाइनेंस किए, ब्रिटेन को बड़े पैमाना पे पैसे दिए। दूसरा, अरब के क्षेत्रों में या तो यूरोप के क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में यहूदियों ने ब्रिटेन के लिए स्पाई का काम किया, गुप्तचरी का काम किया। ठीक है। ये ऐसे कुछ कारण थे जिसके वजह से ये यहूदी ब्रिटेन को साथ देते रहे, ब्रिटेन यहूदियों को साथ देते रहे। लेकिन देखिए, ये तो एक सामने से मुद्दा है। अल्टीमेट ये मुद्दा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार आते आते आप देखिएगा तो अरब के क्षेत्र में बड़े पैमाना पे रिसोर्सेस का पता लग चुका था। अब उस रिसोर्स को यूरोप के लोग कैसे दोहन करेंगे, इसे लेकर के मामला चल रहा था। बस यहीं तक रहने दीजिए, देखिए बड़ी लंबा हो गया।